क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज से आपकी जिंदगी का हर दर्द, हर ताना, हर नफरत आपको तोड़ने के बजाय आपको बनाने लगे तो क्या होगा? अब से कोई आपको तोड़ नहीं पाएगा। अब से कोई आपको छोटा महसूस नहीं करवा पाएगा, क्योंकि आज से आप सीखने वाले हैं अपने माइंड के मालिक बनना। जब कोई आपकी मेहनत का मजाक उड़ाएगा, आप हंसोगे। जब कोई आपकी बेइज्जती करेगा, आप जवाब नहीं दोगे, क्योंकि अब से आपकी चुप्पी आपका सबसे बड़ा जवाब होगी। अब से आप अपने इमोशंस के ओनर बनने जा रहे हैं, न कि उनके विक्टिम। हर बार जब जिंदगी ने आपको गिराया, वो इसीलिए नहीं कि आप कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि भगवान चाहता था आप मजबूत बनो। और अब वक्त है अपने अंदर की आग को दिशा देने का, उसे बुझाने का नहीं। कभी सोचा है क्यों हर बार सक्सेस आपके करीब आकर चली जाती है? क्यों हर बार आप कहते हैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं? क्योंकि अब तक आप अपने माइंड के गुलाम थे। अब से आप उसके मास्टर बनोगे। अब से आपका दिमाग आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम करेगा। अब से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ना आलस, ना डर, ना इंसल्ट। अब से आप रिएक्ट नहीं करेंगे, एक्शन लेंगे। अब से जब कोई आपकी बेइज्जती करेगा, आप मुस्कुराएंगे, क्योंकि अब से आप अपने दिमाग के मालिक हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ साइलेंस, खामोशी की ताकत। सबसे गहरी आवाज कौन सी होती है? वो जो बोलती नहीं, खामोशी की आवाज। साइलेंस वो हथियार है जो दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, लेकिन जब चलता है तो सामने वाले का अहंकार हिला देता है। जो लोग शब्दों से जीतते हैं वो आम हैं, जो खामोशी से जीतते हैं वो लेजेंड कहलाते हैं। कभी कोशिश करना, जब कोई तुम्हें गाली दे, अपमान करे, बस मुस्कुरा देना, क्योंकि जब इंसान चुप हो जाता है वो अपनी सारी एनर्जी कंट्रोल मोड में ले आता है। याद रखना, साइलेंस खाली नहीं होता, वो जवाबों से भरा होता है। बुद्ध से किसी ने पूछा, आप हर अपमान पर मुस्कुरा कैसे लेते हैं? बुद्ध बोले, क्योंकि मुझे पता है इंसल्ट करने वाला मेरी एनर्जी तब तक नहीं छू सकता जब तक मैं उसे रिएक्शन में ना दूं। यही है साइलेंस की स्ट्रेंथ। तुम अपनी शांति बचाते हो और उनकी एनर्जी ड्रेन कर देते हो। हर बार जब तुम बोलने की जगह चुप रहते हो, तुम जीत रहे होते हो, क्योंकि सन्नाटा भी जवाब देता है, बस सुनने वाला चाहिए। चैप्टर 2, अंडरस्टैंड द एनिमीज माइंड, दुश्मन के दिमाग को समझो। दुश्मन तुम्हारे शरीर पर हमला नहीं करता, वो पहले हमला करता है तुम्हारी शांति पर। वो चाहता है कि तुम गुस्सा करो, टूटो और अपनी एनर्जी खो दो, लेकिन जब तुम शांत रहते हो, वो खुद अपनी चाल में हार जाता है। हर दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत होती है तुम्हारी रिएक्शन। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, वो असहाय हो जाता है। कभी किसी ने कहा था, शेर को मारना मुश्किल नहीं, उसे गुस्से में लाना मुश्किल है। तुम्हारा दुश्मन यही चाहता है कि तुम गुस्से में सोचो, क्योंकि गुस्से में इंसान सोचता नहीं, सिर्फ गिरता है। लेकिन जब तुम शांत रहते हो, तुम उसकी पूरी स्ट्रेटजी को तोड़ देते हो, क्योंकि शांति दुश्मन को कंफ्यूज करती है। हर वो इंसान जो तुम्हें भड़काता है, असल में तुम्हारे अंदर के डर को टेस्ट कर रहा होता है। अगली बार जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, बस मुस्कुरा देना, वो सबसे बड़ा बदला होगा, क्योंकि स्माइल इज द मोस्ट पोलाइट रिवेंज। चैप्टर 3, कंट्रोल योर इमोशंस, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। अगर कोई तुम्हें गुस्से में लाना चाहता है, वो असल में तुम्हारे दिमाग का रिमोट कंट्रोल चाहता है। गुस्सा कर दिया मतलब कंट्रोल दे दिया। इसलिए कहा गया है, जो खुद पर कंट्रोल नहीं रखता वो हर किसी के कंट्रोल में होता है। इमोशन को कंट्रोल करना सबसे बड़ा पावर गेम है, क्योंकि जो अपने इमोशंस पर जीत गया वो दुनिया पर जीत गया। हर बार जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, सोचो, क्या वो इसके लायक है कि मैं अपना मन खो दूं? गुस्सा आग है, पहले तुम्हें जलाता है फिर दूसरों को। तो क्यों ना इस आग से खुद को स्टील बनाया जाए? जब तुम्हारे पास चिल्लाने का कारण हो और तुम चुप रहो, वो तुम्हारा सबसे बड़ा नियंत्रण है, क्योंकि असली ताकत वही है जब तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी बात माने, ना कि तुम उनकी। चैप्टर 4, सक्सेस इज रिवेंज, सफलता सबसे बड़ा बदला। दुनिया में सबसे बड़ा बदला क्या है? तुम्हारा सफल होना। जब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा नाम सुनकर चुप हो जाएं, वो तुम्हारी जीत का पल होता है। हर इंसल्ट एक छिपा हुआ आशीर्वाद है, वो तुम्हें मजबूत बनाता है। स्टीव जॉब्स को स्कूल से निकाला गया था। लोगों ने कहा, इससे कुछ नहीं होगा, और वही लड़का इतिहास बन गया। तो जब कोई तुम्हें कहे तुमसे नहीं होगा, मन में कहना, देख लेना, होगा। हर नफरत, हर अपमान तुम्हारे फ्यूल हैं। बस उन्हें जलने मत दो, उन्हें दिशा दो।
क्योंकि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सबसे अच्छे टीचर होते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है और कहां सुधार चाहिए। इसलिए उनसे नाराज मत होना, उन्हें धन्यवाद देना, क्योंकि उनकी नफरत ने तुम्हें वो बनाया जो तुम आज हो। चैप्टर 5, द आर्ट ऑफ नॉन रिएक्शन, प्रतिक्रिया ना देने की कला। हर इंसल्ट पर जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है कोई जवाब ना देना। जो चुप रहता है वो कमजोर नहीं होता, वो बस अपनी ऊर्जा बचा रहा होता है। नॉन रिएक्शन कोई कमजोरी नहीं, ये है इमोशनल इंटेलिजेंस की सबसे ऊंची फॉर्म। कभी किसी ने गाली दी, कुछ कहा, तुमने मुस्कुरा दिया, बस वहीं वो हार गया। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया पर जीत सकता है वो पूरी दुनिया पर जीत सकता है। चैप्टर 6, टर्न हेट्रेड इनटू ग्रोथ, नफरत को विकास में बदलो। जब कोई तुम्हें नीचे दिखाता है, तुम्हारे खिलाफ बोलता है, वो असल में तुम्हारे अंदर की आग को जलाता है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम उस आग में जलते हो या उस आग से रोशनी बनाते हो। हर बार जब कोई तुम्हें गिराए, याद रखना तुम वो बीज हो जिसे मिट्टी में दबाया गया है, खत्म नहीं किया गया। वही अंधेरा तुम्हारा जन्म स्थान है, वहीं से तुम बढ़ोगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वो तुम्हारे टीचर हैं। वो तुम्हें सिखाते हैं कि किसे इग्नोर करना है, कहाँ स्ट्रांग रहना है और कैसे जीतना है। तो जब कोई कहे तू कुछ नहीं कर सकता, मुस्कुराकर कहना वॉच मी, क्योंकि जब तुम अपनी नफरत को मोटिवेशन में बदलते हो, वो एनर्जी तुम्हें लिमिटलेस बना देती है। नफरत तब तक जिंदा रहती है जब तक तुम उस पर रिएक्शन देते हो। जैसे ही तुम कहते हो अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम आजाद हो जाते हो। और वही पल होता है जब तुम्हारा माइंड सच में तुम्हारा बनता है। अब से याद रखना, तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा साइलेंस तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब है और तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार। अब से रिएक्ट मत करना, सोचना, मुस्कुराना और आगे बढ़ जाना, क्योंकि जब तुम अपने माइंड के मालिक बन जाते हो तब कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम अजेय हो जाते हो।